बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआयां। नहीं, हमारी मदद साईं मुश्ताक कर सकता है। वो मुश्ताक, मेरी जो पहली मीटिंग थी ना उससे, वो बहुत बुरी थी और वैसे भी इस सब में उसे शामिल नहीं करना, वरना वो अपने चक्कर में हमें मरवा देगा। देखो बेटा ज़फ़र, वो इस बिजनेस वर्ल्ड की शार्क है, बहुत बड़ी और बहुत ताकतवर, और हमारी मजबूरी ये है कि वो वही शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। हालांकि मेरे दिल में ये खदशा है कि वो हमें बड़ी आसानी से अपने पेट में उतार लेगा। इतना भी आसान शिकार नहीं हूं। वो शिकार को ये महसूस ही कब होने देता है कि वो कितना आसान या मुश्किल है। खैर, दफा करें इस बात। देखो, मैंने तुम्हारी मीटिंग आज फिक्स कर दी है उसके साथ। तुम उसके पास जाओगे, बात करोगे और हमारी तरफ मोड़ोगे। मैं क्या बात करूंगा उससे? बेटा सफर, इरफान को पाताल में उतारने के लिए हमें वो सब कुछ करना होगा जो हम कर सकते हैं। लेकिन ये वो सब काम अपनी शराइत से ही करेगा। हाँ करेगा, हम यही जानना चाहते हैं कि वो शराइत क्या है। इरफान इस वक्त इस काम को शुरू करने के लिए मरा जा रहा है। उसे बहुत सारी दौलत चाहिए, बहुत सारा पैसा, और इसका बंदोबस्त हो रहा है। ये होने से पहले ही हमें ये रोकना होगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि माहिन उसकी मदद कर रही है। एक तो मेरी समझ से बाहर है कि माहिन इतनी पावरफुल कैसे हो गई। मैंने तुम्हें कहा भी था, समझाया भी था बेटा कि ये लड़की बहुत अच्छी, तुमसे मोहब्बत करती है, इसका ख्याल रखो और अपनी शादी डिक्लेयर कर दो। लेकिन तुम अपने आगे किसी की सुनते कब हो? मलिक से मीटिंग कब है और कहाँ है? उसके बंगले पे आज। वेरी गुड। यार बज़ाहिर उस घर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वो सिर्फ ऊपर ऊपर से सुकून नजर आ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है उसके अंदर, क्या पक रहा है, क्या उबल रहा है, लेकिन धुआं बाहर नहीं आ पा रहा। कमाल है यार, तेरी बातों से लग ही नहीं रहा है कि तू अब्रॉड से पढ़कर आया है। ऐसा लग रहा है किसी ढाबे वाले से बात कर रहा हूँ जो रोटियां लगाता है ना। उबल रहा है, पक रहा है, धुआं आ रहा है। अब भाई मैं अपने जज्बात का इजहार अपनी जबान में ही करूंगा ना। टेंशन क्या है? प्रॉब्लम यह है कि माहीन उस घर में अजनबी है, बिल्कुल अकेली है, तन्हा है यार। देख, लड़की महके से ससुराल अकेली ही आती है और अपने शौहर के घर को दुनिया बनाने में उसे थोड़ा टाइम लग जाता है। इसमें नई बात क्या है? लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ और है मेरे दोस्त। देख, तू इस घर की पॉलिटिक्स से अलग हो जा। वहां पर 4 खवातीन हो चुकी हैं, ठीक है? तो माहिन एडजस्ट कर लेगी यार, काम हम कर लेंगे अपना। वो 3 औरतें एक तरफ और बेचारी माहीन एक तरफ। अबे कोई वहां पे जंग होने वाली है, कोई मुकाबला है, क्या है? यार मैं जो देख रहा हूँ मैं तो वही बयान कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि मैंने उसको उस घर में ले जाके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं कह रहा था कि अलग घर ले लेते हैं। अबे मैं तो कह रहा था यार
लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। भाई मैंने शादी की रात रूम बुक तो करवा दिया था, लेकिन वो साफ मना कर रही थी, मैंने जाना ही नहीं है। शादी वाला दिन, ये तो शुक्र है कि मैं अपने घर पे ही था, सुकून से तो था। दूसरा मुझे वो सोफे पे सोना पड़ा। क्या मतलब, तुम दोनों अलग अलग? अबे लेकिन क्यों? यार माहीन का कहना है कि जब तक घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते, मैं और वो एक नहीं हो सकते। और तूने मान भी लिया? क्या कर? चल तू चाय तो पी, करते हैं कुछ। वकील से बात हुई मेरू? हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है और वो कल पेपर्स भिजवा देंगे। लेकिन प्लीज एक बार तुम अच्छी तरह से सोच लो। अरे सोच चुका हूँ, 1000 दफा सोच चुका हूँ। कितनी दफा सोचूं? 1000 बार सोच चुका हूँ, और जो मैंने सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा है, पक्का, बिल्कुल बात सही है। हाँ, पर पता नहीं मेरा दिल मुतमईन नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब। एक मिनट रुक जा, रुक जा। ये अपने दिमाग से ना ये वहम निकाल दे, बाहर निकाल दे इस वहम को। इससे पहले तेरे कारोबार को कभी नुकसान पहुंचा है? पहुंचा है? पहले की बात और थी। इससे पहले हमने इतना बड़ा स्टेप उठाया भी नहीं था। इस बार तो हम अपनी सारी कश्तियां जला रहे हैं। अरे तो कश्तियां किस लिए जलाने निकले हम? इसलिए कि इसके बाद हमने किनारे पे उतरना है, और किनारे पे उतरने के बाद हमने आगे चलना है, बहुत आगे चलना है। मंजिल हमारी बहुत दूर है, ये मंजिल नहीं है हमारी। फिर भी अच्छी तरह से सोच लो इरफान, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मेरे को जो सोचना था मैंने सोच लिया। दरिया पार करना है, कश्तियां जलानी है, किनारे पे उतरना है। ये तेरा टासक वासक मेरे को समझ नहीं आता है। जो होना है ठीक होगा और पूरा होगा, काम सही होगा। हाँ ठीक है, लेकिन तुम एक दफा याकूब से तो मिल सकते हो ना। याकूब को मेरे को अपना चेहरा दिखाने की क्या जरूरत है? उसको चेहरा दिखाने के लिए शिराज और माहिन काफी है, मौजूद हैं, वो उसको फेस कर रहे हैं। इट मीन्स कि तुमने सोच लिया कैसे ही करना है। अरे सोचना क्या है, मैंने फैसला किया है, पक्का फैसला। ये प्रोजेक्ट मेरा है, मतलब है कि तुम्हारा और मेरा है, हमारा है। आधा हिस्सा तुम्हारा है, आधा हिस्सा मेरा है। किसी को एक आना नहीं दूंगा इसमें से। और जफर? कमाल की चीज है मान से मेरू, तू जानता नहीं तेरे को अच्छी तरह। जफर का पूछ रही है, तूने खुद जफर को एक आना नहीं देना है। तेरी खुद की नियत नहीं है, और आखिर ऐसा हो क्यों नहीं? तू एक भला है, खूबसूरत भला भाई। मेरे को कुछ जरूरी मैसेज करने हैं, मैं मैसेज करके आता हूं। लेकिन तू यहां से हिलना नहीं, यहीं रहना, मैं आ रहा हूं। पता नहीं क्या क्या बकवास किया जा रहा था 2 पैक लगा के। अच्छा ये बताओ कि उसने इरफान को उर्फी कहा? हाँ तो कहा, इससे क्या लेना देना है हमारा? इसका मतलब ये हुआ कि साईं सिंध बेस्ड है और इरफान भी वहीं रहता था। सो व्हाट, फिर तो पूरी दुनिया जानती है। जब तक मुझे मालूम है, तुम्हारी मां को मिलने से पहले इरफान सिर्फ एक राज मजदूर था। लगता है कि मुश्ताक उसे पहले से जानता होगा। इस सब से हमारा क्या लेना देना? अरे यार तुम अपना दिमाग क्यों नहीं लड़ाते हो? हो सकता है कि मुश्ताक के पास इरफान का कोई राज हो। जरा सोचो, अगर हमारे पास कोई ऐसी मालूमात हो, ऐसा कोई राज हो, तो हम क्या कयामत ढा सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी माँ ढाल है उसकी। अगर उससे कुछ भी हुआ ना, तो मेरी माँ डिफेंड करने आ जाएगी उसे। अरे यार, रे बेटा,
अगर बात बहुत कमीनी हो तो महरून उससे क्या करेगी? कमीनी बात? हाँ, एक 2 कौड़ी के सड़क छाप आदमी से तुम क्या तवक्को कर सकते हो? आई समझ? ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह साईं से कुछ और मांग लेता, अल्लाह साईं वो भी दे देता। तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अच्छा, वो बुलाया आपने, कुछ काम था? नहीं नहीं नहीं, काम तुमसे नहीं था, तुम्हारी बेगम साहिबा से था। अल्लाह जिंदगी दे उसको, हयाती दे। मैं झोलियां उठा उठा के दुआएं देता हूँ। जब से इस घर के अंदर आई है, हर मुसीबत से ऐसी जान छुड़ाई कि पता ही नहीं लगता कि वो मुसीबत कभी घर में आई थी। चला बैठ के मानी टुकर साथ खाते आधा। नहीं, मैं तो बस चेंज करने आया था। वो माहीन की आंटी नहीं है जो दुबई से आई हुई है, वो आज वापस जा रही है। उनके साथ डिनर का प्लान है, उसके बाद उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे बस। ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़ों की रीतें रिवायतें उसको रखना चाहिए, कायम दायम रखना चाहिए, अच्छा रहता है, इसमें बरकत पड़ती है। जी जा तो रही है, लेकिन इतना अंदाजा तो तुम्हें होगा कि जाने से पहले सारे मामला जो है वो सीधे करके तो जारी होगी। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब ये है कि उसके जाने के बाद हमें पैसों का मसला तो नहीं होगा ना? है? नहीं अंकल, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि वो आज सारा दिन आंटी के साथ साथ इसीलिए तो थी कि हमारा सारा रास्ता क्लियर हो जाए। दिल खुश कर दिया है, शहजादा है मेरा। अब तुझे जाना चाहिए, देर हो जाएगी, मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। ठट से जाना, तैयार श्यार होके बड़े मजे से चाक चाव बंद होके आए। बस ठीक है, जाओ, खुश रहो, अल्लाह खुश रखे। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या हो रहा है भाई? और यूं तुम क्यों अलग थलग दुनिया को छोड़ छाड़ के कमरे में बंद होके बैठ गई हो? मॉम, मैं इसी में खुश हूँ, और आप तो जानती हैं मेरी हमेशा से यही रूटीन थी। लेकिन इससे तो माहीन की जीत होगी। इस सब में माहीन कहाँ से आ गई बीच में? उसका क्या कंसर्न इससे? क्योंकि माहीन तुम्हारे और शिराज के बीच में जो आ गई है। मॉम, मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है कि माहीन और शिराज ने तुम्हारे साथ ये ज्यादती की है। उन लोगों को इस बात का हिसाब देना होगा। मॉम, मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ। क्यों भाई, ये फैसला कैसे कर लिया? मैंने सोचा है कि मुझे आगे पढ़ना है और वो इस माहौल में रह के बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने और शरियार ने ये फैसला किया है कि व्हाट? क्या कहा तुमने? तुमने और शहरियार ने फैसला किया? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मॉम, मैंने तो इससे आगे का भी बहुत कुछ सोचा हुआ है। मैं शहरियार से शादी करना चाहती हूँ। क्या? आप तो ऐसे देख रही हैं मुझे जैसे पता नहीं आपके सामने मैं नहीं, मेरा भूत बैठा हो। और शट अप, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्या बुराई है शहरियार में? और ऐसा क्या था शिराज में? बस यही ना कि उसके पास हमारे बिजनेस के सबसे ज्यादा शेयर्स थे। तुम्हारे पापा शहरियार को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो इब्राहिम का बेटा है, और यू नो व्हाट, इब्राहिम हमारा मुलाजिम है। ओह, लेकिन जहां तक मुझे याद है मॉम, आपने मुझे बताया था ना कि पापा आपके पास काम किया करते थे। बकवास बंद करो। तुम अपने आप को मेरे साथ कंपेयर करोगी? उस वक्त की बात और थी, अभी और बात है। लेकिन मुझे शहरियार अच्छा लगता है और उसे भी मैं पसंद हूँ। और एक ना एक दिन किसी से तो शादी करनी है ना मैंने, तो फिर शहरियार से क्यों नहीं? मेरी बात सुनो कान खोल के। मैं ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियों में घिरी हुई हूँ। मेरी प्रॉब्लम्स में इजाफा मत करो।
शिराज, मैं सारी बात कर चुकी हूँ, तो मैं अब किसी बात की फिक्र करने की जरूरत। आंटी आप फिक्र ही मत करें, मैं शिराज को किसी परेशानी में फंसने ही नहीं दूंगी। गुड। बस अब तुम सारा ध्यान अपने इस प्रोजेक्ट में लगाओ, क्योंकि तुम्हारी बैक पे माहिन खड़ी है, लेकिन मेहनत तो तुम्ही ने करनी है। आप फिक्र नहीं करें, मैं कर लूंगा। मैंने बताया तो है आपको, साईं उर्फी को बस इतना जानता है कि मैंने उर्फी को गांव के बंगले वाला काम दिलाया था, बस। नहीं इब्राहिम नहीं, कुछ ना कुछ राज तो हर इंसान की जिंदगी में होते हैं। जितना मैं इरफान को जानता हूं, ऐसा कोई राज नहीं है। जरा सोचो, अच्छी तरह सोचो, बार बार सोचो। कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी ना जो तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख बढ़ा सकती है। सोए नहीं अभी तक? नींद की गोली भी ले ली थी? मेरा सुख, चैन, आराम सब इस हराम खोर इरफान ने हराम कर दिया है। मैं तो कहती हूँ इब्राहिम, वापस गांव चलते हैं। तूने इतना तो कमा ही लिया है कि हम आगे अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकें। नहीं सुरैया बेगम, अब ये मुमकिन नहीं है। मैंने इतनी बेईमानी कर दी है कि मेरे निकलते ही सब पकड़े जाएंगे। जब तक इस सीट पर हूं तो बचत है, मेरे हटते ही मौत है। मेरी इज्जत, एहतराम, वकार की मैं एक ऐसे शेर की सवारी कर रहा हूं जिस पर ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकता और उसकी पीठ से उतर भी नहीं सकता। अल्लाह साईं कुछ करेगा। जफर, खाना ठीक लग रहा है आपको? ठीक। कुछ चाहिए तो नहीं? मैम कुछ? हाय, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है समन जी। क्या बना है? तुम जानती नहीं हो, भाभी इतना अच्छा खाना बनाती ना, यू हैव टू ट्राई इट। खाना तो खा लीजिए पूरा जफर भाई। मैं खाना खा चुका हूँ। खाओगे तुम लोग? लगा दूं? समन जी हम खाना खा के आए हैं, आप अपने शौहर से कहिए ना कि वो खाना खत्म कर दें। मैंने कहा ना मैं खाना खा चुका हूँ। शिराज, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है अकेले में। जी मैं बस आता हूँ। अगर आपको कोई बिजनेस से रिलेटेड बात करनी है तो वो आपको मुझसे करना होगी जफर भाई। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वाकई? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। कौन सी जरूरत? जफर भाई से बात करने की। लेकिन अगर उन्होंने मुझसे बात करने को कहा है तो कोई जरूरी बात भी तो हो सकती है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ यही मालूम करना है कि हम लोग पैसों का बंदोबस्त कहाँ से कर रहे हैं, बस।